करते हो कि सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, वैसे ही क्या लड्डू गोपाल जी को भी भोग नहीं लगाना चाहिए? भगवान और हम, क्या हम दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है। फिर जो व्यवहार हमारे साथ है वो व्यवहार भगवान के साथ नहीं होगा। भगवान को कभी भी भोग लगाया जा सकता, भगवान भगवान है जी। ठीक है। आपको सूर्यास्त के भोजन इसलिए नहीं करना क्योंकि आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बात कही जाती है अच्छा। कि सूर्यास्त के बाद भोजन पचाने की जो शरीर में जठराग्नि होती है वह मंद पड़ जाती है। सूर्यास्त होने के बाद मौसम में ठंडक आ जाती है कि जी, आ नहीं? जाती है। ऐसे शरीर में भी भोजन पचाने की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, वह भी मंद पड़ जाती है। इसलिए रात का खाया हुआ भोजन पचता कम है, सड़ता ज्यादा है। इसलिए शास्त्र आयुर्वेद कहता है कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पियो भोजनांते विषमवारी, और रात्रि को सूर्यास्त के बाद भोजन से बचना चाहिए। यदि आपको भोजन करना है तो सूर्यास्त होने के आधा घंटा के भीतर तक कर सकते हैं, यहाँ तक तो इजाजत है। जैसे लोग 9 बजे खा रहे हैं, रात को 10 बजे खा रहे हैं, ये बातें केवल इसलिए कही जाती हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। केवल आप अब देखो, आपने आजकल बहुत मोटापा की बड़ी समस्या है। जी हाँ। क्यों? क्योंकि लोग रात को खा रहे हैं। रात का खाया हुआ व्यक्ति कितना भी इलाज कराए कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए भोजन खाने पीने का भी एक नियम है, तौर तरीके हैं, ढंग है। कब खाओ, कब ना खाओ, क्या ना खाओ, किसके साथ क्या खाओ, किसके साथ क्या ना खाओ। आपको पता है किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए? जैसे नमक के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, यदि लोगे तो वो चमड़ी का रोग, सफेद दाग जैसी स्थिति पैदा कर देगा। अब आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि किसके साथ क्या खाएं, खाने का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा सा आयुर्वेद का अध्ययन सबको करना चाहिए, सबको ये पता हो कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अब जैसे शहद और घी दोनों अमृत हैं आयुर्वेद में, पर दोनों को मिला के खाओगे तो जहर हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। फिर ऐसे ही है, सिद्धांत सब जगह काम करते हैं। खाने पीने का विचार होना, आजकल खाने पीने का ज्ञान नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है मर्जी। ये आयुर्वेद के आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कही जाती है। बस समझ में आई? क्या समझ में आया? कि भगवान और हमारे में अंतर है। भगवान तो भगवान है। आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद का सिद्धांत हमारे लिए है, भगवान तो सबसे परे है। सबसे परे है। ठीक है। महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी मेरा प्रश्न रामचरितमानस से है। बोलिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। मेरा प्रश्न है, जो अहल्या, गौतम ऋषि की नारी जो अहल्या थी, उनका दोष क्या था? दोष था चंद्रमा का जो मुर्गा बना था, और दोष था इंद्र का जिसने ऋषि का रूप धारण किया था। तो चंद्रमा को तो उसका फल मिल गया, चंद्रमा को तो उसका फल मिल गया, पर लेकिन इंद्र को उसका फल नहीं मिला। मिला है, शाप इंद्र को भी तो मिला है कि जाओ योनि लंपट हो ना, तुम्हारे शरीर में 1000 योनि छिद्र हो जाएं। तो इंद्र को शाप तुरंत दिया गौतम ऋषि ने, और इंद्र के पूरे शरीर में योनि छिद्र हो गए। फिर वो इंद्र वापस स्वर्ग नहीं गया, शर्म के मारे हजारों साल भटकता रहा। बाद में इंद्र ने शरणागति ग्रहण की, तब भगवान ने वह योनि छिद्रों को नेत्रों के रूप में परिणत कर दिया। तो इंद्र के 1000 नेत्र हैं, वह योनि छिद्र ही उसके शरीर में क्या बन गए बाद में? नेत्र, आंखें। अब आपका सवाल है कि पत्थर का क्यों बना दिया अहिल्या को? ये सवाल है ना आपका? हाँ, यही सवाल है ना। अब आपका सवाल का उत्तर ऐसा है कि गौतम ऋषि जो हैं, जब उन्हें पता लगा कि इंद्र कमरे से निकल रहा है तो इंद्र को तो शाप मिल गया। लेकिन जब समाज को पता लगता कि इंद्र इनके पास आए थे अहिल्या जी के पास, तो क्या आप बताओ समाज अहिल्या जी को जीने देता? नहीं देता। सीता माता पर तो कोई आरोप नहीं था, दोष नहीं था, निर्दोष थी, फिर भी समाज ने आरोप लगाया, जबकि सीता जी बिल्कुल निर्दोष हैं। तो जब अहिल्या के कमरे से तो दिखाई ही पड़ा इंद्र का निकलता हुआ, भले वो भीतर से पवित्र हो, सही, लेकिन समाज जीने देती? इसलिए समाज के ताने बाने ना सुनना पड़े तो पति ने पत्नी को पत्थर बना दिया और कह दिया कि जैसे कांटे को कांटे से निकालता है, तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है तो चरित्रवान राम के स्पर्श से तुम्हारा चरित्र निर्मल हो जाएगा। बिगड़े चरित्र को कोई सुधार सकता है तो राम जी सुधार सकते हैं। ये जो आपने दोहा गाया, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, इसी के आगे एक और बात कही है। जब भगवान ने गौतम की नारी को शाप से मुक्त कर दिया, नारी बना दिया, तब उन्होंने कहा कि मुनि शाप जो दीना
अति बल की अति भल कीन्हा, इसलिए कहा कि मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। हे प्रभु, मतलब पतिदेव से कह रही हैं कि हे गौतम ऋषि जी, जब आपने मुझे शाप देकर पत्थर बनाया तब मुझे लगा कि आपने मेरे साथ गलत किया, मुझे पत्थर का बना दिया। लेकिन आज जब राम के दर्शन हो गए तब लगा कि आपने शाप ना दिया होता तो आज राम की कृपा प्राप्त ना होती। इसलिए मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, वो अनुग्रह मान गई ना कि ये तो अनुग्रह कर दिया मेरे पति ने, बहुत बड़ी कृपा करी। लेकिन समाज को ये सब बातें ना पता होने से लोग कहते हैं कि उनके पति ने गलत किया। बाद में वो अपने पति के लोग को चली गई। तो अब बताओ कि पत्थर ना बनाते तो समाज तो ताने मार मार के मार डालता। तो अब बताओ कि गौतम ऋषि ने सही किया था कि गलत? सीता जी जो है, नहीं, गौतम ऋषि ने अहिल्या के साथ सही किया गलत किया? सही किया, पत्थर बना के सही किया। ठीक है, अब आगे पूछो। एक प्रश्न और है मेरा कि जैसे श्रीमद् भागवत में राजा नरक की कथा आती है, नृगो नाम नरेंद्रो है, ठीक है, राजा नरक की कथा आती है, तो राजा नरक जो है 1 लाख गौएं रोजाना दान करते थे। सही है। तो एक गाय जो है दान की हुई और ब्राह्मण से लौट के दोबारा उनकी गायों में आ गई, तो राजा ने फिर उसको दान कर दिया। तो वो दूसरे ब्राह्मण पर चली गई, दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ और राजा के पास न्याय भी मांगने के लिए आए। तो राजा कहता है कि भाई एक गाय के भैया आप तो मुझे 10,000 गाय भी ले लो, पर लेकिन दोनों में नहीं बनी। तो राजा को गिरगिट बनना, हाँ, करकेटा बनना पड़ा या गिरगिट बनना पड़ा, एक ही बात है, बनना पड़ा। तो इसमें राजा का क्या दोष था? राजा का दोष केवल इतना था कि राजा न्याय नहीं कर पाए। ये सजा उन्हें दान की नहीं मिली, ये सजा उन्हें दान की नहीं मिली, ये सजा किसकी मिली कि आप राजा होकर न्याय नहीं कर पाए। जब राजा न्याय नहीं करता तो राजा पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए राजा, अधिकांश राजाओं को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, क्योंकि राजा वही राजा है जो न्याय करे। राम के राज्य में कुत्ता न्याय मांगने गया था तो राम जी के दरबार में कुत्ते को न्याय मिला था, लेकिन राजा नरक के दरबार पर 2 ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल पाया। राजा ये निर्णय नहीं कर पाए कि वास्तविक में ये गाय किसकी है। भाई 2 कह रहे हैं कि ये गाय मेरी सही है, है। तो बात तो एक की रही होगी ना, एक की ही रही होगी वो। तो उसके बदले में राजा तो 10,000 गाय और देने के लिए दूसरे को नहीं, तैयार है। हमें नहीं चाहिए 10,000 गाय, हमें हमारी गाय चाहिए। तो राजा को राजा होने के कारण न्याय करना था कि नहीं, आप बताओ? न्याय तो करना था, हाँ। पर लेकिन जो राजा इतनी 1 लाख गौएं रोजाना दान करता था, हाँ। तो इसका पाप जो है इतना बड़ा पुण्य करता था राजा, हाँ। तो इसका जो है पाप कम नहीं हुआ, उसको गिरगिट बनना ना, पड़ा। ना, आपने पूरा प्रसंग समझिए। राजा न्याय नहीं कर पाए, इसके कारण गिरगिट बने। परंतु आपको पता है कि उस गिरगिट को दर्शन किसने दिया था? भगवान ने दिया था। भगवान कृष्ण। भगवान के पुत्रों की गेंद चली गई कुएं में, और कुएं से जब निकालना चाहा तो भगवान के स्पर्श से वह राजा नरक हो गए। तो उन्होंने जो न्याय नहीं किया, जिसके कारण तो गिरगिट बने, परंतु गौदान किया, इसलिए भगवान का साक्षात दर्शन किया, तो दोनों का फल मिला। और ये समाज के लिए दर्पण है कि आप भले राजा हैं, भले पुण्यात्मा हैं, पर आपने पाप किया है तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो पाप बन गए हैं वो भी मिलेगा, और पुण्य के बल पर ही तो बाद में वैकुंठ भी मिला, कृष्ण भी मिले। हाँ, पुण्य के बल पर ही मिलेगा। गिरगिट का टाइम पीरियड क्या था? कुछ साल के लिए गिरगिट बने थे, सदा के लिए गिरगिट नहीं बने थे, कुछ वर्षों के लिए गिरगिट। भाई राजा न्याय नहीं कर पाया तो कुछ वर्षों की सजा मिली, गिरगिट बनना पड़ा। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ खड़े करके एक जयकारा लगाएंगे, बोलो गौरी गोपाल भगवान की जय, जय श्री राम। गुरुजी, इंसानों के साथ तो हादसा होता है, गाय के साथ हादसा होगा गुरुजी, बहुत खराब। गाय के साथ क्या हादसा हुआ? हादसा हुआ? हमारे पड़ोस में एक लड़के की शादी थी, तो उन महिलाओं ने कचड़ा झाड़ू लगा के गाय की जहाँ गाय बंधी थी वहाँ झोपड़ी के पास में कर दिया, उसमें आग जला दी। और क्या पता घर के अंदर सो रही है क्या कर रहे हैं, 1:30 बजे दिन के दोपहरी में आग लग गई और झोपड़ी के सारे में लग गया, और गाय उनको चिल्ला रही थी, कोई नहीं दौड़ा। जब फिर एक लोग गया वहाँ पर उनको चिल्लाया, तब वो उठे तो आग पूरी पन्नी पे लग गाय के ऊपर गिर रही थी गुरुजी। और गाय को तो बचा सकता, उस गाय को उन्होंने रस्सा नहीं काटा, लालच में एक गाय जल के मर गई गुरुजी, हमारे पड़ोस में हुआ है। गाय को जिंदा जला देना, गौशाला में आग लगा देना, ये सबसे जघन्य पाप है। अब कह रहे धोखे से लग गई है, पर ध्यान तो रखना चाहिए, हमने कचड़े में आग लगी तो वहाँ रहे थे। बिल्कुल, आग लगाने वाला ही इस बात का दोषी है। घर में शादी थी, पर गुरुजी किसने आग लगाई? उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने आग लगाई वही दोषी हैं। आग लगाने के पीछे आग लगाने से पहले सब जगह चेक करना चाहिए कि गर्मी का मौसम है, आग कहाँ कहाँ जा सकती है, और जब आग लगी है तो जब तक काम पूरा ना हो जाए, आग बुझ ना जाए, तब तक वहाँ खड़े रहना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। आग जो लगाए उसकी जिम्मेदारी है कि जब तक बुझ ना जाए वो वहां रहे। गुरुजी ये हादसा मुझे बार-बार चिंता में ला रहा है। मैं 11 साल से राधा कृष्ण की पूजा कर, किसकी थी? मेरे पड़ोस की। जी मैया, वो तो देखो बहुत बड़ा पाप है, ये तो गौ हत्या का पाप, गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। मार डालना तो अलग है, पर जिंदा, वो तो गौशाला में आग लगाने का पाप लगा ना। वो तो झोपड़ी में रह रही थी गाय, मतलब उसकी गौशाला थी, उसका घर था, तो आपने गाय को ही नहीं मारा, गाय के घर को जला दिया, तो ये तो पाप
की पराकाष्ठा है। मैं 11 साल से गुरुजी सेवा कर रही हूँ राधा कृष्ण को, ये हाथ से मुझे मिला, मेरा कोई पाप था जो मुझे ऐसा देखने को मिला। नहीं मैया देखो, देखने वाला तो आपने प्रयास किया बुझाने का आग? वो वहाँ थोड़ी बुराई चलती इसलिए मैं नहीं गई। लो मैं मतलब बुराई थी तो गाय को बचाया ही नहीं? नहीं, मैं सोचती थी कि ऐसा हो गया मुझे ही उल्टा फंसा दे। अरे बुराई थी तो क्या हुआ, कोई जल रहा तो बचाएंगे नहीं, इस बात से रह जाएंगे कि बुराई, फिर आप भी पाप के भागीदार। द्रौपदी की जब साड़ी उतरी तो जितने दर्शक थे वो सारे दर्शक भी पाप के भागीदार बने। तो आपने यदि नहीं बचाया तो आप भी थोड़े से पाप के भागीदार हैं, ठीक है? इसलिए कोई भी जल रहा हो, किसी को भी हेल्प की आवश्यकता है, हम ये थोड़ी देखेंगे कि हमारी इससे दोस्ती है कि दुश्मनी है, ये कोई है कौन, हमारा है कि पराया। गाय जल रही या कोई व्यक्ति जल रहा तो आग से हम बचा सकते हैं, तो सबकी रक्षा करनी चाहिए, यही धर्म है।